बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कूलर की बॉडी, एयर कूलर की बॉडी कैसे असेंबल करेंगे, वो चीज़ बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को, और इसमें क्या क्या सामान लगेगा वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें जो सामान जो जो चाहिए वो बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये टैंक चाहिए जो आप ये देख रहे हैं, एक टैंक चाहिए, और दो ये पिलर चाहिए, इसके जो डंडे जिसे बोल सकते हैं आप, और एक ये सामने का, ये देखिए एक सामने का ये फ्रंट चाहिए जिसको फ्रंट बोलते हैं। ये देखिए ये फ्रंट है ये, और एक ग्रिल चाहिए जो कि आप देख रहे हैं, और एक ये टॉप चाहिए जो ऊपर का टॉप होता है इस टैंक के जैसा। ये टॉप है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये टॉप है। तो ये सारा सामान बॉडी का हो गया। अब इसको असेंबल करने के लिए क्या क्या चाहिए, अब देखिए। इसमें असेंबल करने के लिए सबसे पहले 29 या 30 नट बोल्ट चाहिए। कूलर आपका छोटा या बड़ा है उस पर डिपेंड करता है, किसी में 35 भी लगता है, किसी में 45 भी लगता है। जो 4 फुटी कूलर होता है उसमें 45 लगता है, इसमें 29 या 30 लगेगा लगभग। और दो स्विच लगेंगे, एक ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और 3 ये एल्बो हो गया। और इसमें 29 नट बोल्ट में 4 नट बोल्ट ये 1.5 इंची के साइज़ के लगेंगे, बाकी सब ये आधा इंची 2 सूत के नट बोल्ट हैं। एक नेम प्लेट लगेगा ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक लीड लगेगी, और ये पाइप 1.5 मीटर करीब पाइप लगता है इसमें, आधा इंची का। तो ये सारा सामान ले करके ये बॉडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी रहा मोटर और वाटर पंप, तो वो बाद की बात है। और इसके अंदर 3 खिड़कियां भी लगेंगी, जो जिसके अंदर घास और उसकी जाली लगती है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वो तो सबको पता ही है। तो अब ये कैसे असेंबल होगा, वो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया बता देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ये दोनों डंडों को लेंगे और ये 2 कोने पर सेट होगा, लेकिन किसी भी कोने पर नहीं होगा, 2 कोने पर होगा। ये देखिए, ये जो आगे ये देख रहे हैं, ये फ्रंट का एरिया है जिसमें ये चीज़, ये पत्ती एल टाइप की पत्ती नहीं लगी है जिस साइड में, उस साइड में हम इस डंडे को नहीं लगाएंगे। और ये देखिए, इस साइड और इस साइड नहीं लगेगा, इस साइड पीछे की साइड ये लगेगा। ये डंडे दोनों पीछे की साइड लगेंगे। अब इसको हमने घुमा लिया। सबसे पहले एक डंडा लेंगे और इसको ऐसे कोने में नट बोल्ट के साथ फिट कर लेंगे। ये देखिए, एक डंडा फिट कर दिया। अब ये दूसरा डंडा भी ऐसे लेंगे और इसको इसके साथ फिट कर देंगे और नट बोल्ट को टाइट कर लेंगे। इस तरह से चारों साइड का हम कर लेंगे। और एक चीज़ और, इस टैंक इसका लीकेज ना करे, यहाँ पे डीको पुट्टी लगाया जाता है, जो कि ये पुट्टी पहले से लगाया हुआ है। ये पुट्टी लगाना कैसे लगाते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के इससे पहले एक वीडियो और है जिसमें सिर्फ टैंक के अंदर पुट्टी लगाया कैसे जा रहा है, वो आप देख सकते हैं, वरना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जब ये सामने का फ्रंट लगाएंगे ये, तो इसमें ये देखिए पहचान इसका, ये जो 3 होल्स आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ टॉप की तरफ रहेगा। तो ये ऊपर चला गया, और ये नीचे का हिस्सा जिसमें ये 3 सुराख एक साथ नहीं है, वो नीचे लगाएंगे इसको। और सबसे पहले दोस्तों, ये सेंटर का बोल्ट नहीं लगाएंगे, सबसे पहले ये साइड के बोल्ट लगाएंगे, इस साइड का और उस साइड का। नहीं तो अगर आप सेंटर का लगा दिए तो साइड का बोल्ट लगने में दिक्कत होती है काफ़ी। अब देखिए, एक बोल्ट ये साइड का लगा लिया। अब यहाँ का बोल्ट अभी नहीं लगाएंगे, अब इसको ऐसे रोक कर लेंगे, और जो इस तरफ का इस साइड का बोल्ट है पहले इसको लगा देते हैं। ये देखिए, इस साइड का बोल्ट को ऐसे लिया और ऐसे ले करके और इसमें इंजर्ट कर दिया बराबर करके। देखिए, ये बोल्ट लगने में दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना पड़ता है। ये बीच का हिस्से को इधर दबाएंगे तो ये इसमें आकर के फिक्स हो जाएगा। ये देखिए लग गया। अब इसमें हम नट लगा लेते हैं। ये देखिए, नट लगा लिया, नट लगा लिया। अब इसके सारे बोल्टों को लगाएंगे। अगर ये बोल्ट सेंटर नहीं होते हैं तो इसमें आप ऐसे सुम्बे का मदद ले सकते हैं, जिससे एक तरफ से ऐसे पकड़ के और दूसरे तरफ को पकड़ के फिर इसमें नट बोल्ट आप लगा सकते हैं।
ये देखिए जो इसमें टूल्स लगेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं आप, और एक 10-11 की चाबी, और एक 10-11 का पाना, एक 11 नंबर की टी। इतने से आपका काम हो जाएगा। और ये सुम्बी वगैरह आप ले सकते हैं, ड्रिल मशीन ले सकते हैं सुराख करने के लिए, या अगर सुम्बी आपकी धार वाली हो, तेज़ हो, नोकीली, तो उससे मार करके भी आप इसमें सुराख मार सकते हैं, क्योंकि ग्रिल के लिए सुराख करने पड़ते हैं। दोस्तों अब देखिए ये इसका फ्रंट लग चुका, और हल्का हल्का नट बोल्ट को टच कर लेंगे, फुल टाइट अभी नहीं करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा मूव ना करे। ये जो लपर लपर कर रहा है ये थोड़ा हल्का हो जाए, थोड़ा सा इसको टच कर लेंगे नट बोल्ट को, बाद में फाइनल टाइट करेंगे, मैं अभी बताऊंगा। दोस्तों ये बॉडी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको सेट करने के लिए, अगर आपके पास पुराना कूलर है और उसका मोटर और उसका पंप सही है, लीड वगैरह सही है, ठीक है, तो उस हालत में आपने बॉडी चेंज करना है, तो ये बॉडी खुली बॉडी, फोल्डिंग बॉडी आपको मार्केट से मिल जाती है। तो वो बॉडी आप ला करके और अपना मोटर पुराना वाला और पंप लगा करके और नई बॉडी, नया कूलर इसको ठीक कर सकते हैं, और इसकी नया बॉडी बना सकते हैं, नया कूलर बना सकते हैं। या अगर आप नया ही असेंबल करना चाहते हैं तो वो मोटर भी नहीं लगा लें, पंप भी नहीं लगा लें, और इस तरह से असेंबल कर लें तो असेंबल हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए सारा कुछ ये फिट हो गया। अब इसकी ये टॉप लगा लेंगे। टॉप में भी ये देखिए जिसमें ये कटिंग है, जो होल्स 4 होल्स एक तरफ हैं, देखिए, और दूसरी तरफ ये होल्स नहीं होंगे। ये देखिए नहीं है, सिर्फ एक तरफ ये होल्स होगा। ये फ्रंट की तरफ हम लगा देंगे इसे। ये ऊपर टॉप लगाने के लिए इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले ये एक साइड वाला सुराख, जो फ्रंट का ये साइड वाला सुराख है, इसको लगाएंगे, फिर परली तरफ का लगाएंगे, फिर सेंटर का लगाएंगे, और ये पीछे का चाहे आगे लगा लें चाहे बाद में लगा लें, तो इस तरह से ये सब लगाएंगे। ये देखिए अभी परली तरफ का लगा के इसको सेंटर करके हल्का सा, और फिर हम इधर का इसको लगा लेते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये सुम्बी लगाया और ऐसे सेंटर कर लिया इसको, फिर ये नट बोल्ट इसमें आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए जब साइड का हमने लगा दिया, दोनों साइड का, इस साइड का और इस साइड का, तो ये जो यहाँ के नट बोल्ट होल्स जो हैं थोड़े आउट हो गए, देखिए आउट हो गए किसी किसी के, तो ये सुम्बा लगा करके इसको सेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको पहले लगा लेंगे तो ये साइड वाले सेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए चारों नट बोल्टों को लगा लिया। अब ये खोखा तैयार हो गया। अब इसमें ग्रिल लगाना है। अब देखिए दोस्तों, ग्रिल लगाने से पहले हमें एक काम और करना होगा। जो ये 4 सुराख देख रहे हैं, एक ये और एक ये इधर नीचे है, एक इस तरफ है, और चौथा ये है। तो ये चारों सुराखों में जो 1.5 इंची के नट बोल्ट हमने जो आपको दिखाए थे, ये 1.5 इंची के नट बोल्ट ये पहले लगा लेंगे ग्रिल लगाने से पहले, वरना ग्रिल लगाने के बाद इसमें कभी कभी दिक्कत होने लग जाती है। 3 बोल्ट को लगा के और उस उधर से एक एक नट इसमें कस के ये चारों को रेडी कर देंगे। ये बोल्ट इसलिए पहले लगा देंगे क्योंकि ये बोल्ट मोटर वाली है, मोटर कसने में बाद में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब ये ग्रिल लगाएंगे, लेकिन ग्रिल लगाने के लिए कुछ बारीकियां देखनी पड़ती है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ग्रिल को हम सबसे पहले इसको पूरी कूलर की बॉडी को लिटा लेंगे, और लिटा करके ये देखिए ये ग्रिल को ऊपर करेंगे, और ये जो नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है एकदम, ये देखिए ये जो कट देख रहे हैं इसके साथ बिल्कुल टच होगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, ऐसे बराबर कर लेंगे। थोड़ा सा देख रहे हैं आप, अंदर की गैप देख सकते हैं, और इस साइड की गैप भी, ये देखिए इस साइड की गैप और इस साइड की गैप, ये दोनों बराबर करेंगे। और ऊपर से इसको एकदम सीधी रख लेंगे, ऐसे सीधी रख लेंगे। और सीधी रखने के बाद जो है, जो ये होल्स अंदर होल्स से कटिंग है, इस पर हम पेचकस से, किसी एक छोटे पेचकस से या पेन से, किसी भी चीज़ से इसमें एक ऐसे निशान लगा लेंगे। और फिर इसी तरह ऐसे इधर निशान लगा लेंगे, इधर निशान लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे। फिर ग्रिल को हटा देंगे, और हटाकर या तो यहाँ पर इस निशान पर सुम्बे से मारेंगे, या ड्रिल मशीन से इसमें होल कर लेंगे, और होल करके इस तरह से ग्रिल की हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ड्रिल मशीन से ये देखिए सुराख ऐसे कर लेंगे। दोस्तों एक सुराख ये ऊपर भी करेंगे, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर हम लगाएंगे, यहाँ सेंटर से पीछे की तरफ से इस दोनों, ये देखिए रिपीट लगे हुए हैं यहाँ पे, इन दोनों रिपीट के सेंटर में हम यहाँ पर एक सुराख कर लेंगे। ये देखिए इधर का ये बोल्ट भी ऐसे हम फंसा लेंगे, और इधर का भी ऐसे फंसा लेंगे, और सेंटर में रख के ये देखिए, और इसको बिठा लेंगे बड़े प्यार से। ये देखिए बैठ गया। अब यहाँ से अंगुल रखेंगे,
और नीचे की तरफ ये लगा लेंगे, ये लेटा कर ही लगाएंगे तो ग्रिल सही ठीक से बैठेगी। ये देखिए अब इधर भी इसको ये फिट कर दिया। अब ये हमारा ग्रिल भी फिट हो गया। तो दोस्तों ये देखिए फाइनली हमारा ग्रिल भी फिट हो गया और ये कूलर माशाल्लाह बॉडी फिट हो गई। अब इसके अंदर हम यहाँ पर रबड़ के गुटके लगा करके, ये देखिए इनमें रबड़ के गुटके लगा करके यहाँ पे, और वो फिर किसी वीडियो में दिखा देंगे या पीछे आप हमारा वीडियो और देखे होंगे तो उसमें भी दिखाया गया है कि बॉडी के अंदर मोटर कैसे फिट करते हैं। तो यहाँ रबड़ वगैरह लगा करके और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे कूलर को। तो ये बॉडी की आज पूरी वीडियो मैंने आपको बना करके दिखा दिया। फाइनली दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।